Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday our chapter number 7. Chapter number 7, company accounts. Company account was in progress. And today we will discuss illustration number 21, which you have earlier go through. It is the illustration number 22, जिसको हम कल जो है इसके गो थ्रू हम हो चुके थे. तो इसमें जो क्वेश्चन दोबारा से फिर पढ़ देता हूँ. तो कह रहा है सर्जन लिमिटेड इशूड 10 लाख है ₹10 लाख न्यू इक्विटी न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 रुपीज 100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 120 पेबल एज अंडर. तो यहाँ पर सर्जन लिमिटेड ने जो है 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स इश्यू किए हैं और वो 100 रुपीज़ का एक शेयर है और 20 रुपीज़ प्रीमियम है इसके ऊपर. ठीक है. पेबल एज अंडर है, एप्लीकेशन पे 10 है, अलॉटमेंट पे 40 है, जिसमें 10 आपका जो है वो प्रीमियम है और बैलेंस है आपका जो वो फर्स्ट कॉल पे है. ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन है वो टू बी अप्लाइड टू द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि जितना पैसा फालतू आएगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी पैसा फाइनल कॉल पे कर लेंगे. वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड मनी टू बी रिफंडेड इन फुल, और जहाँ पर फिर भी कुछ पैसा बाकी बच गया तो वो हमें वापस कर देंगे. ठीक है. इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब एक्सटेंड टू 13,000 शेयर्स. आपके 10,000 शेयर थे वो 13,000 फालतू एप्लीकेशन आ गई. मीन्स यू रिसीव्ड ए टोटल 23,000 एप्लीकेशंस. आपके यहाँ टोटल जो है एप्लीकेशन 23,000 आ गई. ठीक है. एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000, जिसमें 12,000 को केवल 2,000 शेयर्स दिए गए, यानी 10,000 एप्लीकेशंस फालतू रह गई. एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर वर सेंड रिग्रेट लेटर, और 3,000 शेयर्स को हमने जो है कुछ भी नहीं दिया, उनको रिग्रेट लेटर भेज दिया, उनका पैसा वापस कर दिया. ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया. गिव द जनरल एंट्री अबाउट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी. इसमें कैश ट्रांजेक्शन भी कहता है कि इसी बुक्स में आपने लिखनी है. ठीक है. तो हमने सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास में क्वेश्चन है क्या. एक्चुअली उसको देखो कि कंपनी हैज़ इश्यूड 10,000 शेयर्स. कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे एंड इट रिसीव द टोटल एप्लीकेशन 23,000, मीन्स 13,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर. ये हो गई. और 100 रुपीज़ का 1 शेयर है और प्लस में 20 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, तो टोटल आपका हो गया 120. ठीक है जी. अब इन लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा है वो कितना है. एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है. इस पर कितना कितना पैसा था तो वो हम देख लेते हैं. तो इसके ऊपर जो पैसा इनके पास था 10 रुपीज़ 40 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ फिर 40 रुपीज़, 40 में 30 प्लस 10 था. ठीक है. तो ये होगा 10 और 40 50, 50 और बाकी हो चुका 70. 70 में आपके यहाँ 60 प्लस 10 होगा, क्योंकि प्रीमियम आपका 20 रुपीज़ है, तो नेचुरली यहाँ पर हो गया बाकी अमाउंट. ये तो आपके पास सारी चीज़ें थी. अब कहता है कि एप्लीकेशन आ गई 23,000, शेयर्स आपके पास 10,000, और हम उनका एलोकेशन कैसे करें तो वो देखो कि हमने उनको किस प्रकार से शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो एज पर प्रोस्पेक्टस हमने जो भी बोला होगा तो वो हमने कैसे इनको किया वो देखो. तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलम बना लो. यहाँ पर ले लो एप्लीकेशंस, जितने एप्लीकेशन रिसीव हुई. एप्लीकेशन आपके पास जो रिसीव हुई वो 23,000. एप्लीकेशन रिसीव हुई 23,000. शेयर्स आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं आपने, वो नंबर ऑफ शेयर्स किए हैं 10,000. ठीक है. इसके बाद आप ले लीजिए एक्सेस एप्लीकेशन. एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, अभी यहाँ कुछ नहीं करना आपने. अभी तो इस कॉलम को तो आप सीधा ही इंफॉर्मेशन के लिए रख लो. ठीक है. तो ये आपके पास में कहिए अब एक्सेस एप्लीकेशन. फिर एक्सेस मनी, आपके पास से कितना पैसा फालतू आया एप्लीकेशन से वो ले लो. ठीक है. फिर ले लो एडजस्टमेंट, कि आपने पैसा कहाँ का एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट्स. ठीक है. ये ले लो जी. अब सबसे पहले कंडीशन आप देखिए. सबसे पहले कंडीशन में कहता है
the issue was also said to the extent of 13,000 shares. Applicants for 12,000 share allotted 2,000 only. कहता है कि इसमें से 12,000 एप्लीकेंट्स को हमने केवल 2,000 शेयर ही दिए. वी हैव इश्यूड देम ओनली 2,000 शेयर्स. इसका ये हुआ कि हमारे पास में 10,000 एप्लीकेशंस फालतू हैं, क्योंकि आपके 12,000 एप्लीकेशन थी. 12,000 एप्लीकेशन में आपने 2,000 शेयर्स इनको दिए, तो अगर 10,000 एप्लीकेशन फालतू और एप्लीकेशन पे मनी था 10 रुपीज़, तो यानी आपका 10 रुपीज़ के हिसाब से आपके उसमें एक्सेस मनी है 1 लाख. एक्सेस मनी हो गया 1 लाख. दोबारा से फिर ध्यान से देखिए कि यू इशूड एप्लीकेंट्स 12,000 2,000 शेयर्स. 12,000 एप्लीकेंट्स को आपने केवल 2,000 शेयर दिए, तो इनके 10,000 एप्लीकेशन फालतू बच गई और एक एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ है, तो आपका 1 लाख रुपीज़ फालतू हो गए. अब इनको शेयर हमने दिए 2,000, ये ध्यान रखना, शेयर हमने दिए इनको 2,000. ठीक है. एप्लीकेशन में 10,000 था, हो गया. अब 2,000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी कितना होगा, 40 के हिसाब से आपका जो है ये 2,000 शेयर पे, तो 40 के हिसाब से 2,000 शेयर्स पे 80,000 हो गया. यानी 2,000 इंटू 40 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी, तो ये 80,000 हो गया. यानी इनका जो पैसा है फालतू जो पैसा 1 लाख में से 80,000 आप एडजस्ट कर दो जी अलॉटमेंट पे. यानी फालतू पैसे का एडजस्ट आपने अलॉटमेंट पे कर दी. अभी भी 1 लाख में से 80,000 एडजस्ट हुआ, 20,000 बच गया. तो ये 2,000 शेयर से इनको फर्स्ट कॉल कितनी 70 की, तो यहाँ पर जो आपका 70 रुपीज़ के यहाँ से 1,40,000 तक एडजस्ट हो सकते हैं 2,000 शेयर्स के. तो यहाँ पर तो हमारे पास 140 तक एडजस्ट हो सकते थे, हमारे पास तो अमाउंट बचा केवल 20 ही. तो इसमें से 20,000 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे, वो फर्स्ट कॉल पे ये एडजस्ट हो गया आपका अमाउंट है फर्स्ट कॉल पे. ठीक है. दोबारा फिर देखो इस बात को, ये कह रहा है कि आपका जो टोटल एप्लीकेशन थी दैट वाज रिसीव्ड 23,000. टोटल शेयर इश्यू हमने करने थे 10,000. तो हमने पहला ये किया कि आउट ऑफ 23,000 वी हैव टू द एप्लीकेंट 12,000 एप्लीकेंट्स वी हैव इश्यूड 2,000 शेयर्स. It means their applications are in excess, that is 10,000, and on application the amount is 10 rupees. It means 10,000 into 10, that is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees में ये एक्सेस पैसा हमारे पास है 2,000 शेयर्स पे है. ये 2,000 शेयर्स पे एक्सेस पैसा है 1 लाख. 1 लाख को एडजस्ट करें तो 2,000 के ऊपर अलॉटमेंट मनी नेक्स्ट पड़ता है कि एप्लीकेशन तो आएगी, नेक्स्ट अलॉटमेंट पड़ता है, अलॉटमेंट 40 का, तो 2,000 इंटू 40 80,000 आपका एडजस्ट हो गई अलॉटमेंट के ऊपर. ठीक है. बाकी बच गए इनके 20,000, तो इनका 2,000 का 70 के हिसाब से 1,40,000 और एडजस्ट हो सकता है अगर फालतू पैसा होता तो. पर हमारे पास तो यहाँ पर 80 हो गया, तो 1 लाख में 20 बचा, तो 20 ने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दिया. नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि 3,000 एप्लीकेंट्स को हमने कुछ भी नहीं दिया. उनका जो है 3,000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज़ एप्लीकेंट्स के हैं, तो 3,000 इंटू 10 यानी 30,000 हो गया. इनको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो वी विल रिटर्न देयर मनी बाय बैंक. यानी हम जो है इनका 30,000 जो अमाउंट है जो बचता है वो हम बैंक से बाहर कर देंगे कि इनको पैसा वो रिटर्न कर देंगे. ठीक है जी. इसके बाद देखो आपके पास में जो टोटल एप्लीकेशन थी 23,000, इश्यू यूज़ कितनी कर लिया आपने, 12,000 तो यहाँ यूज़ हो गई, 3,000 यहाँ हो गई, तो आपका 12 और 3 15, बाकी बच गई 8,000 एप्लीकेशन बच गई. 8,000 एप्लीकेशन शेयर कितने बचे, 10 थे, 10 में 2,000 तो इश्यू हो चुके हैं, तो 8,000 ही बचे. तो हमने क्या किया कि 8,000 के 8,000 शेयर दे दिए. इनका कोई पैसा एक्सेस नहीं, कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं और कोई इनके एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है जी. तो अब यहाँ पर ये आपने अगर टेबल बना ली, अब इस टेबल के बाद में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं बचेगी. अब हम एंट्री जब बड़े आराम से कर लेंगे. ठीक है. हाँ जी, किसी को दिक्कत इसके बारे में, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्सप्लेनेशन? हाँ, दोबारा फिर मैं बताता हूँ एक बार, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कोई, कि आपके जो है टोटल शेयर इश्यू किए थे 10,000 और एप्लीकेशन आ गई थी 23. आप कहीं 23 तो लिखा ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, तो लिखा ना 13,000 एक्सेस, तो वो 13,000 वो जोड़ दो, तो आप 10,000 में 13,000 जो एक्सेस आई थी तो 23,000 एप्लीकेशन हो गई. और 100 रुपीज़ का एक शेयर था,
20 रुपीज़ उस पर प्रीमियम था, तो टोटल हो गया 120। एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे है आपका 70। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि 20 जब वो प्रीमियम था तो 60 + 10 हो गया। ठीक है, अब कहा कि इस प्रकार से इश्यू किया, 23,000 को हमने किया, 10,000 हमने शेयर देने हैं, एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेस मनी एडजस्टमेंट कैसी होगी। तो हमने पहले क्या 12,000 एप्लीकेंट्स को यूज़ किया, उनको हमने 2,000 शेयर्स दे दिए। 2,000 शेयर्स दे दिए तो आपके यहाँ पर 10,000 एप्लीकेशन फालतू रह गई, तो 10,000 इंटू 10 रुपीज़, ये 1 लाख एक्सेस हो गया आपके पास में। 1 लाख को 2,000 को बेस बना करके इनका अलॉटमेंट मनी निकालो, तो 2,000 इंटू 40 ये हो जाए 80,000, यानी 80,000 आपने यूज़ करे अलॉटमेंट पे। फिर उनका पैसा हमारे पास में 1 लाख में 80 गया, 20 बच गया, 20 फिर हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर जो है 2,000 इंटू 70 तक यूज़ कर सकते थे, यानी 1 तक यूज़ कर सकते थे, पर हमारे पास में सिर्फ 20 है, तो 20 उन्हें यूज़ कर लिया फर्स्ट कॉल पे। फिर 3,000 है, उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो हमने उसको कर दिया 3,000 इंटू 10 इन 30,000 होगा, 30,000 आपने बैंक से बाहर कर दिया। फिर बाकी एप्लीकेशन कितनी बची अंडरस्टूड है कि आपके 12 प्लस में 3 15 और ये 23 थे, 23 में से 15 गए 8 बचे, और शेयर कितने बचे 10 में 2 गए थे 8 बचे, तो 8,000 एप्लीकेंट्स को हमने 8,000 शेयर दे दिए। इनका कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं, कोई एक्सेस मनी नहीं और कोई एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, अब हम इस बेस में एंट्रीज जो शुरू करते हैं, तो पहली एंट्री आपके पास में जी वो ले लो। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 23,000 शेयर्स एप्लीकेशन थी और 10 रुपीज़ के हिसाब से, बोलिए बेटा। हाँ, 12,000 एप्लीकेशंस को 2,000 शेयर दिए थे। क्वेश्चन में पढ़ो कि 12,000 एप्लीकेशंस ओनली इश्यूड 2,000 शेयर्स, तो आपके जब 12,000 एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर दिए, तो 2,000 शेयर दिए, इसका ये एप्लीकेशन उन्होंने 12,000 देखे, 2,000 शेयर दिए, 10,000 एप्लीकेशन फालतू रह गई उनकी। 10,000 एप्लीकेशन फालतू हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से हमारे पास में 1 लाख रुपये फालतू आ गया। 1 लाख रुपये को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एप्लीकेशन में फालतू पैसे जो अलॉटमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन 2,000 का एप्लीकेशन में फालतू पैसा आया 1 लाख, इसको हम यूज़ करते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितना 2,000 शेयर हैं, 40 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये तक में एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमने 80,000 एडजस्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 लाख में 80,000 घटा दिए, तो 20,000 फिर बच गया, तो 20,000 रुपये अलॉटमेंट के बाद भी बच गए, तो फर्स्ट कॉल भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने फर्स्ट कॉल भी यूज़ कर लिया। अगर इससे फालतू पैसा बचता तो बैंक से बाहर कर देते। ठीक है, तो यानी आप 1 लाख को जाए 80,000 20,000 से एडजस्ट कर देंगे। आप मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आप ये कहेंगे 2,000 से क्यों मल्टीप्लाई करें, 12 से क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने 2,000 शेयर्स तो हमने दिए हैं, हमने उनको 2,000 शेयर इश्यू किए हैं, जबकि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी 12,000 की, 12,000 तो एप्लीकेशन आई उनकी, और हमने उनको शेयर दिए केवल 2,000 ही। इसका ना उनको जब हमने 2,000 शेयर दिए, 2,000 शेयरों पे कैलकुलेशन होगी उनकी, तो ठीक है ना। अगर मान लो आप ये कहो कि आपने 12 प्लाटों के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और उसमें से केवल 2 ही प्लाट आपको मिले, तो आगे प्लॉट के ऊपर जो किस्त अगर कोई आएगी तो 2 प्लॉटों पे किस्त कैलकुलेट करोगे, 12 पे थोड़ी करोगे। तो आप इसे 2,000 शेयरों पे कैलकुलेशन करोगे, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की भी, और इसमें जो एक्सेस फालतू पैसा आएगा, एक्सेस मनी आएगा, वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, हाँ जी, बोलिए कोई क्वेश्चन था आपका। ठीक है जी, अब उसके बाद में कहता है कि आपका जो इसकी एंट्री करके दिखाइए, तो आपका जो यहाँ पर 23,000 जीरो नहीं लगा पा रहा मैं, तो आपका जो 10 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास यहाँ पे 2,30,000 पर, यानी यू रिसीव द 2,30,000, और आप कर दो 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन क्या हो गया जी 2,30,000। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करिए, आपके जो है कर लो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ से आपने पैसा निकाला 23,000 ना, ओ सॉरी 2,30,000। ठीक है, ये पैसा कहाँ का एडजस्ट किया, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना एडजस्ट होगा, 10,000 शेयर्स थे। ठीक है, उस पर 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये आपके पास में गया था 1 लाख। 1 लाख तो आपका यहाँ एडजस्ट हो गया, क्योंकि आपने जो है
₹10 की साथ 10,000 पे किया। बाकी पैसा टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे देखो मैंने टेबल बनाई थी, वहाँ पर अलॉटमेंट में मैंने एडजस्ट कर दिया था 80,000, ठीक है, मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया था 80,000। फिर मैंने एडजस्ट कर दिया था टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे मैंने एडजस्ट किया था जो सेकंड है 12,000 वाले में, वहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया था 20,000। तो ये होगा 1 लाख और एक 2 लाख, 30,000 का फिर भी गड़बड़ रहेगी। तो बाकी नीचे नीचे देखो मैंने बैंक से बाहर कर दिया था 30,000, ये वाला जो पैसा था मैंने बैंक से बाहर कर दिया था 30,000। तो हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपका चला गया जी 30,000, ठीक है। अब देखो आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, आपका 23,000 एप्लीकेशन थी, ₹10 के हिसाब से 2,30,000। टू शेयर एप्लीकेशन वह कैसे हो गया 23,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 23,000, यहाँ से इसको पैसा यहाँ लिया है, यहाँ से हमने एडजस्ट किया टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में एडजस्ट किया 10,000 शेयर्स ही थे हमारे पास इश्यू, तो ठीक है, क्योंकि हमने इश्यू तो 10,000 किए थे, इसी पे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो गया 1 लाख। शेयर अलॉटमेंट 80,000 एडजस्ट किया था हमने, शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 एडजस्ट किया था, और टू बैंक रिफंड किया था, ठीक है। अब उसके बाद आप करेंगे अलॉटमेंट मनी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप 10,000 शेयर्स पे करेंगे अब की बार, 10,000 इंटू 40, तो आपके पास में गए थे 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। ये पैसा किस किस चीज़ का है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का तो 10,000 इंटू 30, वो 3 लाख हो गए थे कैपिटल का पैसा, ठीक है। बाकी हो गया था टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो गया था 10,000 इंटू ₹10, देखो ध्यान से, आपका जो सेकंड में अलॉटमेंट पे ₹10 था, तो ये आपके पास में गया 1 लाख, ठीक है। तो अब इनका दोनों का जो देखो 4 लाख, 3 लाख और ये आपके 1 लाख, 4 लाख आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पर अभी हमने अलॉटमेंट वाला ये मनी इसका हमने कुछ भी नहीं किया अब तक, ये हमने ड्यू किया। अब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आप मान के चलते थे 4 लाख आ जाएगा, पर 4 लाख नहीं आएगा क्योंकि 80,000 तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ये इस जगह ऑलरेडी आ चुका है, तो ये पैसा नहीं आएगा। तो आपका आएगा लेस कर दो 80,000, तो आपके पास आ जाएगा 3,20,000, आपका 3,20,000 आया, ठीक है जी। और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट ये हो गया 3,20,000, ठीक है जी, ये हो गया बना 3,20,000, ये आप कैसे बन जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर देख लो, पहले बैंक अकाउंट डेबिट आपका जो है 23 इंटू 10 2,30,000, टू शेयर एप्लीकेशन 2,30,000, शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000, टू शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है, और टू अलॉटमेंट 80,000 क्योंकि उन्होंने एडजस्ट कर दिया था, टू फर्स्ट कॉल 20,000 और टू बैंक 30,000 बाहर कर दिया। तो इन तीनों चारों को जोड़ो तो ये आप कैसे बन जाएगा 2,30,000 बराबर हो गया। अब आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया, तो 10,000 शेयर में ₹40 के हिसाब से सेकंड पे देखो 4 लाख, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, क्योंकि यहाँ पर आपका 30 प्लस 10 था, ठीक है, तो 30 आपके पास में गया जी 3 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो गया 1 लाख। अब पैसा आएगा तब दिक्कत होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट आप मान के चलते 4 लाख आएगा, और 4 लाख में 80,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आपके बना 320, ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट 320, ठीक है। अब आप कर देंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आ जाए तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख दो चाहे इसमें, फर्स्ट कॉल डेबिट, ठीक है, ये आपके पास में गए थे 70, ठीक है, तो ये 10,000 इंटू 70 ये हो गया 7 लाख, ये 7 लाख। किस किस चीज़ का पैसा है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का तो आपका 6 लाख है क्योंकि आपका 60 रुपये है, और बाकी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो आपका ये 1 लाख, ठीक है। अब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके पास में पैसा आप मान के चलते 7 लाख आ जाएगा, पर 7 लाख नहीं आएगा क्योंकि आपका यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल के ऊपर 20,000 एडजस्ट है, यानी ये देखो
यहाँ पर आपका 20,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ये पैसा नहीं आएगा, ये पैसा नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 680, ठीक है। और 2 शेयर फर्स्ट को वो हो जाएगा 680, ठीक है। ये आपकी एंट्री बनेगा, ठीक है जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ बेटा, किसी को दिक्कत पूछिए। सेकंड लास्ट अगर देखें तो आपका फर्स्ट कॉल अमाउंट जो है वो 10,000 शेयर पे 70 रुपीज़ के हिसाब से था, ठीक है। 70 के हिसाब से बना 7 लाख। किस चीज़ का पैसा? 2 शेयर कैपिटल। कैपिटल में तो आपका 60 के हिसाब से 6 लाख बनेगा। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो आपके पास बना जी 10,000 में 10 रुपीज़ के हिसाब से वो आपके पास बना 1 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर पैसा आएगा, आप मान के चलते 7 लाख आ जाए क्योंकि आपने 7 लाख ड्यू किया था, और 20,000 तो ऑलरेडी यहाँ पर हम एडजस्ट कर चुके सेकेंड एंट्री में, तो यानी आपका 680 आया, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 680 बनेगा आपका, ठीक है जी। ये आपकी एंट्री बनेंगी। बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा हो तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में जो है इसने कॉल इन एडवांस वर्ड से किया है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉल से कर दिया। अगर आप इसको ओब्लिक कॉल इन एडवांस करो, कॉल इन एडवांस भी कर सकते हो, क्योंकि एडवांस अकाउंट और एरियर अकाउंट मैंने आपको सिखाया था, तो आप यहाँ पर जो है कॉल इन एडवांस डेबिट 20,000 करके और यहाँ पर आप 7 लाख कर सकते हो, और अगर मैंने किया वैसे करो तो भी क्वेश्चन आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई और पॉइंट तो पूछिए, कुछ ऐसा नहीं और? हाँ जी, तो अभी अपने पास में टाइम जो है कुछ तो पड़ा है, शायद अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, हर रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन हो पाएगा, इससे फालतू हमारे पास नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन जो लेंथी हो जाते हैं। हाँ जी, तो आगे चलूँ या किसी ने पूछना कुछ? सिमरन कितने बच्चे आए हैं? ट्वेंटी 28 कम है बच्चे, इसका 5-6 बच्चे। जूम पे लग रही बेटी, किस पे चल रही है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है ना। तो मैं उसके बारे में और कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो वो रिकॉर्डिंग में आपके 9 कैंडिडेट्स आते हैं साथ में, बोर्ड बिल्कुल छोटा सा आता है, इतना सा, तो और रिकॉर्डिंग अगर किसी को मैं दूँ बाद में तो वो रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं है। तो मैंने अभी +1 की क्लास उसी पे ली थी और मैंने उसको कोशिश की थी, फिर जब बड़ा बोर्ड करने की कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग उल्टी आती है, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब उसके सोल्यूशन को देख रहा हूँ मैं, अगर मिलेगा तो, और नहीं तो फिर जूम पे चलेंगे हम, ठीक है। हाँ, लग तो रहा है कि अब सरकार जो परेशान हो चुकी है कि कैसे न कैसे जो स्कूल खोल दें, क्योंकि उनके लिए भी टेंशन हो गई कि सारा देश कितने दिन बंद रखें, क्योंकि अब आप तो इकोनॉमिक्स के बच्चे, आपको पता ही है कि कल जो रिपोर्ट आई है वो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो -23.75% आया है, यानी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इट इज़ एन हैवी लॉस टू द कंट्री, इट इज़ ए हैवी लॉस फॉर इकोनॉमी, और इसके साथ साथ रोजगार भी जा रहे हैं। तो अब सरकार परेशान हो चुकी है, शायद खोलने की कोशिश करेगी जरूर, चाहे कुछ भी। +1 +2 के बच्चों के लिए, 9th to 12th के बच्चों के लिए तो बोल भी दिया है कि इफ़ दे वांट टू विजिट द स्कूल टू टेक द प्रॉब्लम देन दे कैन मूव टू द स्कूल। अभी CBSE ऐसा आदेश जो देने जा रही है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो स्कूल में जाके टीचर से मिल सकते हैं, प्रॉब्लम ले सकते हैं, ठीक है। तो खुलने की संभावना है पूरी पूरी। हाँ जी, 23rd में देखो, एक कंपनी ऑफर्स है 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू पब्लिक को जो 10,000 शेयर इशू किए थे 10 ईच का था। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे आपके पास में है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पर जो है इस भाई ने 4 कॉल कर दी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यहाँ पर इसने 4 कर दिए हैं। और कहते हैं कि एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 15,000 शेयर्स। आपके पास जो है बाई वर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका 10,000 के बजाय एप्लीकेशन आपके पास में हो गई 15,000 शेयर्स की। डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलोज, डायरेक्टर ने ऐसे अलॉटमेंट की, नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं है। तो हम टेबल बना लेते हैं, आज टेबल ही बन पाएगी हमारे, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है।
ये हो गई एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आई थी 15,000 शेयर्स, 15,000 के लिए। ये हो गए जी शेयर्स। शेयर्स आपने कितने इशू किए थे? शेयर आपने इशू किए थे 10,000 शेयर्स। ठीक है, इसके बाद में करें कि आपका जो है ये ले लो, टेबल पूरी कर लेता हूँ पहले मैं। ये हो गई एक्सेस एप्लीकेशन और ये हो गया एक्सेस मनी, और आगे हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, ये टेबल आप अपने तरीके से कैसे बना सकते हैं, कोई ऐसा बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 3,000 शेयर्स को नो अलॉटमेंट, कि पहले जो 3,000 शेयर्स हैं एप्लीकेंट सॉरी, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं है। 3,000 एप्लीकेशंस को नो अलॉटमेंट, इसका इनकी 3,000 एप्लीकेशंस फालतू हैं। और अब एक एप्लीकेशन फालतू 3 रुपया था, तो ये आपके 9,000 इनके फालतू आ गए, और इनको कुछ दिया ही नहीं, तो ये 9,000 जो है आप बैंक से बाहर कर देंगे। ये बैंक से आपने इनको रिमूव कर दिया। और अमाउंट जब मैं एक बार लिख दूँ 3, 2, 3 एंड 2, इस प्रकार से था। समझ गए बात को? आप कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, रेस्ट कितने बच गए? 15,000 3,000 गए, तो बाकी एप्लीकेशन बची 12,000। और शेयर कितने बचे? शेयर तो उतने के उतने ही थे, तो है नहीं कम ज़्यादा, तो बांटे नहीं हमने किसी को। यहाँ पर कितने एप्लीकेशन फालतू हो गई? 2,000। कितने रुपये हिसाब से? 3 के हिसाब से। 6,000 आपके पास में एक्सेस हो गया। 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी जो है वो 10,000 इंटू 2 20,000 तक एडजस्ट हो सकते हैं, पर यहाँ पर तो केवल 6,000 ही है, तो 6,000 ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस 6,000 विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। और उसके बाद में आगे जो हैं कुछ और चीज़ें आई हैं, तो वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ का एडवांस आ गया, कुछ ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कुछ का फॉरफिट कर लिया, तो ये मैटर तो आगे का है। आज हम इतना ही कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हम दोबारा से मिलेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं बिजनेस